हेलो बच्चों, हम लोग आज एक टॉपिक करेंगे चतुर्भुजों का प्रकार, जो कि हमारे सिक्स्थ नॉट सिक्स्थ पर सेवेंथ से लेकर 10th तक का एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें अलग अलग प्रकार के जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं और चतुर्भुज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब इसमें बेटा उसमें भी हम क्या क्या लेके चलेंगे। हम इन पहले तो ये देखिए कि चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। देखिए चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। तो एक बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं हैं वो हमारा चतुर्भुज हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नेक्स्ट याद रखने की ज़रूरत है वो है कि जो चतुर्भुज के कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चार भुजाएं और जो कोण है, ऑब्वियसली चार भुजाएं हैं, बंद आकृति है तो चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे और इन चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। जैसे हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, इंटरनल जो कोण होते हैं, उनका योग 180 होता है। तो यहाँ पे चतुर्भुज का आ गया आपको चार भुजाएं, बंद आकृति जिसके चार शीर्ष होंगे, चार कोण होंगे, चार भुजाएं होंगी और जो कोण है उनका जो सम है वो 360 डिग्री होगा। अब अलग अलग प्रकार के जब त्रिभुजों के बारे में हम चतुर्भुजों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें हम मेन 6 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग लेते हैं जो आप लोग यूजुअली पढ़ते रहते हैं, वो है आयत। आयत जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल आपको पता है, मैं अगर ये मान के चलूं कि रेक्टेंगल क्या होगा, छोटी क्लासेस में ही आप इसको पढ़ चुके हो। चार भुजाएं जिसमें आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होंगी। अब बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले भुजा के बारे में। ये आपकी भुजा ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। ए जो है वो सी के बराबर होगा और जो बी है वो डी के बराबर होगा। आमने सामने की भुजाएं अपनी बराबर होंगी। दूसरा क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होंगी। ये किसका चिन्ह है, समांतर का। ये किसका चिन्ह है, बराबर का। ये किसका चिन्ह है, समांतर का। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। बी जो है वो समांतर है डी के, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होंगी। तीसरा जो पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर बेटा, जो कोण होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इन चारों कोण जो हैं वो चारों कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। चारों कोण, ये चारों कोण जो हैं ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो देखिए 90 + 90 + 90 करेंगे तो 360 हमारे पास में आ जाएगा। अब हम इसके बारे में एक जो इम्पोर्टेंट ये शुरू किया है मैंने, वो रीज़न है कि डायगोनल्स जो होते हैं उसके बारे में जानना। ये तो तीनों चीज़ें आप जान लेंगे 6ठी 7वीं 8वीं तक भी। अब 8वीं में आप शुरू करेंगे, 9th और 10th में आएंगे आपके डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं जो इनमें अपोजिट शीर्ष है, चार शीर्ष हैं और ये जो शीर्ष अपोजिट शीर्ष है इनको जो लाइन जोड़ती है वो हमारे डायगोनल्स होंगे, या हम इसको विकर्ण बोलेंगे। या तो हम इंग्लिश में उसको डायगोनल्स बोलेंगे, नहीं तो हम उनको विकर्ण बोलेंगे। जो ये विकर्ण होते हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को पढ़नी है कि जो आयत होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसमें इसका नाम रख लेते हैं और डी, ये ई और ये एफ, ये पूरा ई हो गया, ये पूरा एफ हो गया। तो जो इसके विकर्ण होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। विकर्ण मतलब ई जो है वो हमारे एफ के बराबर है। जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा। और इसके अंदर हमारे है कि ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को बराबर में, मतलब ये जो लाइन है इतनी इसके बराबर होगी और ये जो लाइन है इतनी ये इसके बराबर होगी, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब द्विभाजित करेंगे, बराबर दो भागों में बांटेंगे। तो विकर्णों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। फिर बाइसेक्ट करेंगे, द्विभाजक होंगे, बाइसेक्टिंग। इसको बेटा
या बाइसेक्टर हम बोल सकते हैं, बाइसेक्टर होंगे। और तीसरा जो है कि बेटा परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे जो एंगल कट रहा है वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे होगा, हम लोग इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। इस चीज को आप याद रख लेना कि जो ये है परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो अब आप देख लीजिए, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी। कोण है वो तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। जो डायगोनल्स हैं वो बराबर होंगे, बाइसेक्टर होंगे, एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे, पर 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। मतलब यहाँ पे जो बनने वाला कोण है, जो यहाँ पे बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसको हम बेटा, अगर एक शब्द आप और याद रख लेना, वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दंडवत। दंडवत मतलब सीधा 90 डिग्री, दंडवत द्विभाजक। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या बाइसेक्टर तो होंगे, द्विभाजक तो होंगे, पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, दंडवत नहीं होंगे। 90 डिग्री का कोण आपस में जब काटेंगे तो वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को बराबर भाग में काटती हैं और यहाँ पे प्रत्येक 90 डिग्री का अगर कोण बनता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। अब दूसरी आकृति हम इसमें पढ़ते हैं। बेटा दूसरी हमारे पास में आकृति है जो चतुर्भुज का प्रकार है, वो है वर्ग। वर्ग आपको पता है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ चुके हो। वर्ग क्या होगा? स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, ए बी सी डी। ये तीन भुजाएं हो गई, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? चारों भुजाएं बराबर है, ए बी सी डी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। ए है वो सी के समांतर है, ए इसके समांतर है, बी जो है वो डी के समांतर है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी, जो कोण है, चार कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चारों जो कोण हैं वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो आयत और इसमें एक डिफरेंस तो क्या हो गया कि आयत के अंदर तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, यहाँ पे आपकी है कि चारों भुजाएं इसमें समांतर है, ये और ये तो उसमें भी था। अब इसमें डायगोनल्स के बारे में आप पढ़ते हैं। तो डायगोनल्स में आपको मैंने बताया डायगोनल्स क्या होंगे, ये जो लाइन एक दूसरे को काटती है, जो लाइन एक दूसरे को काटती है वो। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जब डायगोनल्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये ई है और ये एफ है, तो यहाँ पे आपकी ई एफ के बराबर होगा। ये विकर्ण है अपने ई और एफ, तो ई जो है वो एफ के बराबर है, विकर्ण। ठीक है, दोनों विकर्ण बराबर हो गया। दूसरा आपको क्या बताया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री बनाएंगे और ये भुजा इसके बराबर होगी, ये सॉरी इसके बराबर होगी। इसका मतलब जो विकर्ण है वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, और इसके ऊपर जब ये आपस में काटेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का वो कोण बना रहे हैं। ये हो गया आपका वर्ग, दूसरी जो है वो। अब इसमें तीसरा हम देखते हैं। देखिए तीसरी जो आकृति है बेटा वो है समांतर चतुर्भुज। नाम से ही पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा, इस प्रकार का होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए आप, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें देखिए ए जो है वो सी के बराबर होगी,
आमने सामने की भुजाएं, बी जो है वो डी के बराबर होगा, ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी, ए जो है वो समांतर होगा सी के, बी जो है वो समांतर होगा डी के, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु, ये दोनों पॉइंट्स आपने इससे पहले रेक्टेंगल में भी पढ़ा था, आयत में भी पढ़ा था। अब डिफरेंस क्या है रेक्टेंगल में और समांतर चतुर्भुज में? आपके जो कोण है वो आपस में 90 डिग्री के नहीं होंगे, मतलब जो एंगल्स बनेंगे ना, जो एंगल्स हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंगल जैसे रेक्टेंगल में हमने बोला कंपलसरी है दे शुड बी ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे आपके एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ ये है कि आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो बराबर होंगे। तो एंगल्स, अपोजिट एंगल्स जो हैं अपन कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। बट ये ऐसे हम प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये जो एंगल्स है ना ये आपके 90 डिग्री नहीं होते हैं। हाँ ये है कि आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, और जो एक ही साइड पे जो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, ये जो होते हैं ये 180 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे ये दोनों जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, इनका जब सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप करेंगे कि इसका डायगोनल्स के बारे में जब मैं आपको बताती हूँ सॉरी बेटा, इसमें ये देखिए ये डायगोनल्स होंगे हमारे अपोजिट। अब देखने में ही आप पता कर सकते हैं कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है। डायगोनल्स आप देख के पता कर सकते हैं, डायगोनल्स ये ई है और ये एफ है, तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट करके डायगोनल्स ई जो है वो एफ के इक्वल नहीं है, मतलब जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होंगे। हाँ विकर्ण जो है वो बाइसेक्टर होंगे। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे ये इसके बराबर होगा ये तीनों जो है ये इसके बराबर होंगे। ये हो गया आपके कि बाइसेक्टर होंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री भी सिर्फ बाइसेक्टर होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। परपेंडिकुलर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे ये, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर तो है, बराबर दो भागों में तो बांटेंगे, पर 90 डिग्री का आपस में जब काटेंगे तो वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे। तो ये अपना हो गया समांतर चतुर्भुज। अब बेटा एक ब्रॉड में अगर हम लोग छोटी क्लासेस में कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसका ध्यान रखना कि सभी आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज आप देखिए पैरेललोग्राम में आपने क्या, बराबर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समांतर है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब सभी आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज है, पर सभी समांतर चतुर्भुज वो आयत नहीं होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। अब चौथा और हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए बेटा चौथी जो आकृति है वो हमारे रोम्बस की है, तो ये थोड़ा सा बनाने में हो गया। ये देखिए चौथी आकृति हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारी समचतुर्भुज है, रोम्बस है। तो समचतुर्भुज में चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, चारों रोम्बस के अंदर, या सम बराबर, चतुर्भुज मतलब भुजा, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे है कि ए बी सी और डी, जैसे हमारे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर थी, यहाँ पे भी हमारी सभी भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। आमने सामने की भुजा जो होगी वो समांतर होगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, ए बी सी डी सब बराबर होंगी। जो कोण है उनका कोई वो नहीं है, कोई फिक्स कोण इसमें नहीं होगा कि वो 90, आयत में हमने वर्ग में हमने पढ़ा था कि सभी कोण 90 डिग्री के हैं, और यहाँ पे समचतुर्भुज में जो कोण है वो 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होंगे इसके अंदर, और जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो आपके 180 डिग्री के होते हैं। अब इसके अंदर वही हम डायगोनल्स के बारे में जब इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम डायगोनल्स को फोकस कर रहे हैं इसके अंदर, तो जब हम डायगोनल्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं, ये देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सही थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे ना, अच्छे से बनाएंगे नाप के तो सही आएगा इसमें। ऐसे होगा,
तो यहाँ पे जब हम डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे तो ई और एफ, ये दो डायगोनल्स हो गई, ये ई और एफ है, तो यहाँ पे ई एफ बराबर नहीं होंगे। बराबर जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण है, वो आपस में बराबर नहीं होंगे, पर हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, मतलब कि ये जो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को जब काटेंगे तो इन डायगोनल्स को बराबर दो भागों में बांटेंगे और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वर्ग में हमने पढ़ा था कि जो इसकी डायगोनल्स है वो भी बराबर होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे। समचतुर्भुज में क्या है कि डायगोनल्स जो है, विकर्ण जो है, वो बराबर नहीं होंगे, पर हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, पर 90 डिग्री के कोण हो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये अपना चौथा पॉइंट हो गया, जहाँ पे आप इसको याद रखना कि रोम्बस में, तो रोम्बस और वर्ग को जब हम लोग एक साथ लेके चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो है वो हमारे समचतुर्भुज होते हैं, पर सभी समचतुर्भुज जो है वो हमारे वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग में स्पेसिफिकेशन आ जाता है कि जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब पांचवा जो हम लोग एक और आकृति पढ़ेंगे इसके अंदर, वो है, देखिए बेटा, पांचवी जो आकृति हमारे पास में है या जो चतुर्भुज पांचवा है वो है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि चार भुजा में से कोई भी दो भुजा आपस में समांतर होती हैं। दो भुजा कोई भी, ठीक है, दो भुजा कोई भी हमारी समांतर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बराबर होती हैं, नहीं, सिर्फ ये है कि जो एक कोई भी एक पेयर जो है भुजा का वो हमारा समांतर है। यहाँ पे ए और सी हमारा समांतर हो सकता था, बी या डी हमारा समांतर हो सकता था। तो ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज यही है जिसमें एक भुजा आपकी समांतर है। इसमें बेटा हम लोग करें कि बराबर का कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पे डायगोनल्स की भी जब मैं बात करूंगी तो अगर एक नॉर्मल ट्रेपेजियम जब हम लेंगे तो उसमें डायगोनल्स ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना बराबर होते हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। बट हाँ, अगर मैं स्पेसिफिकेशन ट्रेपेजियम में भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में बात करती हूँ, जहाँ पे ये वाली भुजा, ये और ये आपस में आपकी क्या होंगी कि दोनों बराबर होगी, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स होंगे वो हमारे बराबर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। बट वो स्पेशलाइजेशन होगा, ट्रेपेजियम में भी एक आपका अंदरूनी पार्ट है। तो इसमें सिर्फ आप इतना याद रख लेना कि जो आपकी एक भुजा है, वन पेयर जो है साइड्स का, वो आपका समांतर होता है। अब छठा जो हम लोग एक और आकृति, हम छठी आकृति जो पढ़ेंगे वो है आपकी पतंग, काइट। तो काइट में हम लोग इसको, काइट आपने देखी होगी, ऐसे है, सब बच्चे उड़ाते ही हैं काइट। आप देखेंगे बेटा बनाने में, ये देखिए ऐसे बराबर होंगी, एडजेसेंट साइज जो है वो बराबर होती है काइट में। ये आपका काइट है। यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट जो साइड्स है, एडजेसेंट मतलब जो एक साथ में आसन भुजाएं जो हैं वो आसन भुजाएं इनकी बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे ए जो है वो बी के बराबर होगी, सी जो है वो डी के बराबर होगी। ए बी के एडजेसेंट आसन भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, सी जो है वो डी के बराबर होंगी। ठीक है, भुजाएं। और यहाँ पे हम लोगों को समांतर विमांतर का कुछ है ही नहीं कि आपस में समांतर होंगी, सिर्फ आसन भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। एक साइड की कोई भी आसन भुजाएं ये वाले आपस में बराबर होंगी। और फिर आपका इसके अंदर है कि एंगल्स का तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब जब हम डायगोनल्स की बात करेंगे, डायगोनल्स ये हमारा हो गया, तो बेटा इन डायगोनल्स में आपका है कि देखने से ही पता चल रहा है ई और एफ बराबर नहीं है। ये आपका ई है, ये आपका एफ है, तो इसको करें, ई इज़ नॉट इक्वल टू एफ, है ही नहीं, वो तो देखने से ही आपको पता चल रहा है। पर हाँ, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर तो हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे काट रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे आपका जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। पर बाइसेक्टर में जब हम कहते हैं तो बाइसेक्टर जो छोटी भुजा है, जो छोटा डायगोनल है ना, वो बाइसेक्टर होगा।
मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, बड़ा वाला जो है वो बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? काइट के अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, जो एडजेसेंट आसन भुजाएं हैं वो बराबर होंगी इसके अंदर, और जो डायगोनल्स है वो बराबर नहीं होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे वो, और जो इसमें छोटी वाला जो डायगोनल है वो बराबर दो बराबर भागों में बांटेगा, बड़े वाले को नहीं बांटेगा। यहाँ पे ये दोनों बराबर में नहीं आएंगे और ये हो सकते हैं, तो मतलब आंशिक रूप से वो बाइसेक्टर है, एक डायगोनल को वो बाइसेक्ट करता है। तो इस तरीके से बेटा आपने 6 आकृतियां हम लोगों ने पढ़ ली। 6 आकृतियों में आपने अलग अलग उनकी साइज देखी हैं, बराबर हैं कि समांतर हैं, कोण क्या है उनके, उनके डायगोनल्स कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप डायगोनल्स में कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक स्क्वायर जो है वो बराबर भी है और इक्वल भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। बाकी कुछ है जिसमें परपेंडिकुलर है, किसी में बाइसेक्टर है, किसी में बराबर है। इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि जब डायगोनल्स, इसलिए मैंने आपको समझाया है कि अब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो डायगोनल से रिलेटेड फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू बेटा।